आज मैंने बबले का झाड़ू बना के तैयार किया है और कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है। ये हमारे जो कच्चे मिट्टी वाले मकान होते हैं उनमें बहुत अच्छी सफाई करता है। कुछ इस तरह का इसका पौधा होता है और हर हर चीज़ की तरह ये भी बरसात के मौसम में ही ज़्यादा उगता है। और फिर हम इसको अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के महीने में काट के लाते हैं और थोड़ी देर कुछ टाइम सुखाने के बाद फिर ये झाड़ू बनाने के लिए तैयार हो जाता है। आज मैं बहुत समय के बाद इसका झाड़ू बना रही हूँ। अब तो मार्केट में कई नई प्रकार के झाड़ू आ गए हैं, लेकिन जो मिट्टी के जो कच्चे वाले मकान होते हैं उनमें आज भी हम गांव में इसी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी वाले मकान में इनकी सफाई बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से बराबर दोनों हिस्सों में बांट लिया है और इसको सिर्फ इतना ही रखना है मोटा, कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है इसको। जितनी हम झाड़ू बनाएंगे उसी तरह से मैंने इसको रख लिया है। और इससे मैंने फिर थोड़ी कुछ निकाल के इससे मैं बनाऊंगी डोरी, इसको बांधने के लिए, झाड़ू को बांधने के लिए। डोरियों को मैंने इस तरह से बनाया है कि एक दूसरे के अपोजिट लगा के, अगर एक की तरफ से मैं इन्हें बनाऊंगी तो ये एक तरफ से कच्चे रह जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, तो बांधने समय कच्चा पड़ जाता है, टूट जाता है और झाड़ू फिर मजबूत नहीं बनती है। तो इसलिए अब मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ कि दोनों तरफ से इधर उधर जोड़ के और फिर ये इनका दोनों तरफ एक जैसे बराबर रहता है। 4 से 5 डोरी मैं इसके बनाऊंगी और फिर इससे जितनी अच्छे से हम इसको झाड़ू में कसेंगे उतनी मजबूत झाड़ू बनेगी। मैंने ये डोरियाँ बना दी हैं इस तरह से। ये वाली आगे से बारीक हो गई क्योंकि ये मैंने उस तरीके से बनाई और ये मैंने फिर जैसे मैंने आपको दिखाया बाकी मैंने सारे उसी तरीके से बनाई, तो एक जैसे हैं आगे पीछे। अब झाड़ू को मैं जितने लंबे हमें झाड़ू चाहिए उतने से मैं इसे बांध लूँगी। इसी से कुछ इसका थोड़ा हिस्सा निकाल के और इसको बहुत टाइट करके बांधना है। जितना टाइट हम इसे बांधेंगे उतनी अच्छी हमारी झाड़ू बनेगी। अगर इसे हम ढीला करेंगे तो फिर झाड़ू ढीली ही बनेगी और निकल जाएगी जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। इसको बहुत टाइट करके मैंने बांधा और अब इसके ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर फैला देना है अच्छी तरह से, ताकि कहीं पे छूटे ना। और फिर अभी धीरे धीरे ये अपने शेप में आ जाएगा। इसको इस तरह से दबा दबा के पूरे झाड़ू के ऊपर, उसके एक हिस्से के ऊपर दूसरे हिस्से को फैला देना है मोड़ के। और बहुत ये इससे हाथ भी कटने का डर रहता है, तो इसलिए इस बनाते समय इसको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। हाथ कटने का भी इससे डर रहता है। फिर इस तरह से रस्सी को घुमा के और इसका गला घोटेंगे इस तरह से और बहुत टाइट करके इसको बांधेंगे। जितना टाइट हम रस्सी को बांधेंगे उतनी टाइट झाड़ू बनेगी। और फिर इसको घुमा के मैंने इसी के अंदर डाल दिया है, खोल के झाड़ू के, और बीच से फिर पीछे की तरफ से बहुत ज़ोर से इसको खींचना है, फिर ये टाइट हो जाती है। और इसको फिर जो मैं दूसरी रस्सी लगाऊंगी वो इसके अपोजिट साइड जाएगी, एक ही साइड नहीं बांधना है इन्हें। ये जो मैंने दूसरे वाला फंदा मैंने इसमें डाला, ये दूसरी तरफ जाएगा। इससे ऐसा फ़ायदा होगा कि जो पहले वाला जो मैंने उसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से दब जाता है। और इसी तरह इनको एक दूसरे के अपोजिट डाल के एक दूसरे को दबाते चले जाते हैं।
फिर इसको भी सेम उसी तरह और इसे पीछे की तरह खूब ज़ोर से खींचना है। इसके साथ में नरमी बिल्कुल नहीं बरतनी है। और फिर इसे कस के और फिर इसे भी सबको ऐसे ही एक दूसरे के बीच डाल के ले जाना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ इसमें झाड़ू में बना के। मैंने इस तरह से मैंने पूरी झाड़ू को टाइट कर दिया है। अब तो इस झाड़ू का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि ये सफाई अच्छे से नहीं करता है। इसका कारण यही है कि अब हर जगह गाँव में भी पक्के मकान हो गए हैं, तो इस झाड़ू का इस्तेमाल अब कम हो गया है। लेकिन जो मिट्टी वाला मकान होता है उसमें इसकी सफाई बहुत अच्छी होती है। अब मैंने इसमें जो मैंने पांचों रस्सियाँ बनाई थी, पांचों के पांचों रस्सियों से मैंने इसे बांध दिया है। और जो लास्ट वाली रस्सी है उसमें मैंने 2 गांठ लगाई, 2-3 गांठ, और फिर इसे, क्योंकि ये लास्ट वाली है, इसको इसी के अंदर डाल दिया है। अब झाड़ू पूरी बन के तैयार हो गई है ये। अब मैं इसे दिखाऊंगी आपको काट के। कितनी बहुत मजबूत बनी है ये। मैंने बहुत टाइट से बनाई थी, तो इसीलिए ये हिलेगी नहीं। ये जब तक रहेगी ऐसे ही रहेगी टाइट। अब मैंने इसकी मुंडी काट के और इसे तैयार कर दिया है। अब ये झाड़ू कम से कम 6 से 7 महीने आराम से चलेगी।